हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज, योर मैथ्स टीचर। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5D को कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर किसी को दिक्कत हो तो आप मैसेज के थ्रू लिख के मुझे बताएं, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो ऑपरेशंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से सीखेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6A से। देखिए 6A में आपको क्या है, जनरली आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग क्लास 1, 2, 3, 4, 5 से करते हुए आ रहे हो, तो कोई परेशानी होगी नहीं आपको। बट इसमें क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपने नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है। इसमें आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, एक्स मिलेंगे, वाई मिलेंगे, ए बी सी डी, ये सब का भी आपको जो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है ना कि हम कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवा देंगे, बाकी के सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे बेस्ड है। तो आपको उस क्वेश्चंस को देख के और उसके बाद पैटर्न को फॉलो करेंगे तो वो सब बन जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं बनता है तो आप मुझे बताएंगे, तो हम उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 1, 2, 3, 5 मैंने इसलिए नहीं लिया कि वो थोड़ा आसान है, इजी है। आप लोगों को ये लगना चाहिए कि सर इजी बता दिए, हार्ड छोड़ दिए। तो 6 को देखता हूँ और इसी के पैटर्न में आपको सबको फॉलो करना है। देखिए, जब भी आप एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सबसे पहले आपको लाइक टर्म्स जो होंगे, लाइक टर्म्स क्या होता है ना बच्चा, कि एक जैसा दिखने वाला जो टर्म होगा ना उसको एक साथ अरेंज कर दोगे, लाइक टर्म्स को एक साथ करके ऐड करोगे और फिर जो होगा उसी के बेस पे आप उसको ऐड करोगे। तो आइए देखते क्या है। सबसे पहले हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करते टाइम क्या, देखिए यहाँ कोमा है, फिर यहाँ कोमा है और यहाँ एंड है। जहाँ जहाँ आपको कोमा दिखे, जहाँ एंड दिखेगा, वहाँ पे सबसे पहले जो प्रोसेस, जिस मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं उसका सिंबल वहाँ पे साइन लगाएंगे। तो लिखते हैं पहले 2x का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 8। इस कोमा के जगह पे आपको प्लस लिखना है। इंपॉर्टेंट इस वजह से ये साइन हो जाए, प्लस में तो आपको चलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर जैसे इसका हम लोग माइनस वाले पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या साइन का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर यहाँ लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5, फिर से कोमा है, आप प्लस लगाइए यहाँ पे। फिर 7x का क्यूब माइनस 10x प्लस 1, और एंड के जगह पे भी आपको प्लस लगाना है, तो प्लस लगाइए। उसके बाद 3 प्लस 2x माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 4x का क्यूब है। यहाँ तक फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद क्या है, लाइक टर्म्स वाले को एक साथ आपको लिखना है। तो लाइक टर्म्स क्या होता है ना बच्चा, कि जिसके इसका पावर x का क्यूब है, तो आप देखो कि इसमें x का क्यूब और कहाँ आ रहा है। देखिए यहाँ पे है, और x का क्यूब कहाँ आ रहा है, यहाँ पे है। इस तीनों को आप एक साथ लिखो। फिर आपको क्या करना है, स्क्वायर वाले को ढूंढना है। देखिए स्क्वायर वाला यहाँ है, फिर इसके यहाँ भी है ना, और यहाँ भी है, फिर इसको आप एक साथ लिखोगे। फिर x वाले को एक साथ लिखना है, फिर कांस्टेंट वैल्यू वाले को एक साथ लिखना है। चलिए लिखते जाते हैं। क्या करेंगे, 2x का क्यूब, तो 2x का क्यूब यहाँ पे है। उसके बाद देखिए x का क्यूब यहाँ पे है, तो x का क्यूब तो मैंने यहाँ पे लिखा। बस देखना है कि इसके आगे कौन सा साइन है। प्लस का साइन है तो आप यहाँ पे प्लस लगाओ। उसके बाद आप देखो वहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे माइनस का साइन के साथ 4x का क्यूब है, तो आप माइनस का साइन लगाइए और 4x का क्यूब लिखिए। उसके बाद जब x क्यूब को आपने अरेंज कर दिया सारे में से ढूंढ के, तो उसके बाद x स्क्वायर का नंबर आएगा पावर के अकॉर्डिंग। पावर 3 था, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप माइनस 9x का स्क्वायर लिखिए। उसके बाद यहाँ पे प्लस 3x का स्क्वायर है ना, और उसके बाद देखिए x स्क्वायर कहाँ पे है, और माइनस 5x का स्क्वायर है। उसके बाद आप जो है x वाले वैल्यू को ढूंढेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पे माइनस 6x है ना, और उसके बाद माइनस 10x और यहाँ से प्लस 2x, और तो फिर कहीं भी नहीं है। और उसके बाद आप नंबर वाला वैल्यू को ढूंढेंगे, तो प्लस 8, और उसके बाद है आपका यहाँ पे प्लस 1 और प्लस 3, और उसके बाद माइनस 5। सबको मैंने अरेंज कर दिया है। आप इसको क्या करोगे, आराम से आप देखो यहाँ पे
एक स्टेप लिख भी सकते हो या डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए जो प्लस में आप उसको आसानी से प्लस कर दीजिए। 2 और 7 को जोड़ेंगे आप, 7 और 2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर के साथ है, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, और 9 में से 4 घटा दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या लिखते हैं कि स्टेप बढ़ा दो, 2 7 को जोड़ो तो 9x का क्यूब माइनस 4x का क्यूब। फिर यहाँ से देखिए ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, 2 माइनस है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर एक साइन दिखे, सेम साइन दिखे, तो आपको हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, तो 9 और 5 तो 14 हो जाएगा, है ना, 14x का स्क्वायर। लेकिन दोनों नेगेटिव वैल्यू है, ऐड तो हो रहा है लेकिन साइन आपको नेगेटिव का ही लगाना है। उसके बाद देखिए प्लस 3x स्क्वायर है, प्लस 3x स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा, तो 16x लिखिए। माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों एकदम सेम इंटीजर में, सॉरी सेम इसका साइन है। अगर सेम साइन कहीं भी दिखे, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, सेम साइन दिखेगा तो आपको हमेशा जोड़ना ही है। तो 10 में से 6 जोड़ेंगे 16x हो जाएगा। और इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो माइनस में ही है, तो इसलिए आपको माइनस लगाना है, यहाँ पे प्लस 2x लिखना है। उसके बाद देखिए ये नंबर है 8 और 1 9, और 9 3 जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ लिखिए प्लस 12 और माइनस 5, ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्या करोगे, आसानी से 9 में से 4 घटा दो तो 5 हो जाएगा, x का क्यूब है तो x का क्यूब रहने दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे ये माइनस 14, अगर अपोजिट साइन आपको दिखे किसी भी कंडीशन में, अगर अपोजिट साइन दिखे तो आपको क्या करना है, हमेशा घटाना है। तो आपको 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11x स्क्वायर। अब इसमें से आप देख लीजिए दोनों में से बड़ा नंबर कौन दिख रहा है आपको, 14 दिख रहा है, इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो आप यहाँ माइनस का साइन लगाइए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर देखिए यहाँ 16x है, 2x है। अब देखिए इसमें से भी क्या, एक माइनस में है एक प्लस में है, मतलब अपोजिट साइन है, तो आपको हमेशा घटाना है। 16 में से 2 घटाओगे आप तो 14 बचेगा, लेकिन इस दोनों में से बड़ा नंबर 16 है, तो 16 के आगे माइनस का साइन है, माइनस लगाइए, x था तो x लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए प्लस 12 में से 5 घटाओगे आप तो 7 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से क्या हो गया, आंसर बन गया। बस आसान है, बस खाली प्रोसेस को फॉलो करते जाइए। प्रोसेस को फॉलो करेंगे इसी प्रकार से आपको 1 नंबर क्वेश्चन में जो ऐड करने के लिए दिया गया है सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। बस क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे, एक भी दिक्कत होने वाली बात नहीं होगी। जो भी अगर दिक्कत उसके बाद भी लगेगा तो हम उसको जो है आपको क्लियर करके बताएंगे। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को करेंगे एक सब्ट्रैक्ट वाला वैल्यू से। तो सब्ट्रैक्ट के चलिए आगे सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बताया हमने ऐड करने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 16 को आप पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए। देखिए सेम चीज़ इसमें भी प्रोसेस है, बस छोटा सा बात का ध्यान रखना है ना। एडिशन में आपको साइन का उतना समस्या नहीं होता है, अगर प्लस में है तो प्लस ही करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अगर माइनस कर रहे हो तो वहाँ पे साइन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। क्या है कि आपको 5y का पावर 4 माइनस 3y का क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 फ्रॉम 4y का पावर 4 माइनस 2y का क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस y प्लस 5, इसको क्या करना है, इसको आपको लिखा हुआ है यहाँ से कि घटाना है। तो आप क्या करोगे, ऐसा ये यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे माइनस का साइन दे के घटा दोगे। ऐसा कभी मत कीजिएगा, ऐसा करोगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि दिक्कत आप ही को होगी, गलत आंसर आएगा, हमेशा गलत आएगा, कभी भी आप इसको जो है क्लियर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, जहाँ पे फ्रॉम का सिंबल है, फ्रॉम मतलब क्या है ना, कि आपको इस नंबर से आपको जो है ना इस नंबर को इसमें घटाना है। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में घटाना है। तो फ्रॉम जहाँ भी लिखा रहे और बोले आपसे कि सब्ट्रैक्ट करो, तो आप क्या करोगे कि इस वाले पूरे के पूरे टर्म्स को आगे लिखोगे। तो आप लिख देते हैं हम आगे यहाँ पे, है ना, 4y का पावर 4 माइनस 2y का क्यूब माइनस 6y का स्क्वायर माइनस y या प्लस 5। इस फ्रॉम के जगह आप माइनस लगाइए क्योंकि घटाना है।
उसके बाद क्या करोगे आप इसको तो ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही घटाओगे तो घटाना आपको सबको करना पड़ेगा। तो आप इस सारे के सारे टर्म्स को एक साथ यहाँ पे लिखेंगे 5y का पावर 4 माइनस 3y का क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1। यहाँ तक हमने लिख दिया। अब आगे के स्टेप्स को करते हैं। स्टेप क्या हो जाएगा, 4y का पावर 4 माइनस 2y का क्यूब माइनस 6y का स्क्वायर माइनस y प्लस 5। बच्चे एक बात ध्यान देंगे क्या, कि इस ब्रैकेट जो लगाया है ना, ब्रैकेट के आगे का सिंबल अगर माइनस हो तो आप पढ़े हो ना कि अगर माइनस प्लस हो तो माइनस होता है, माइनस माइनस हो तो प्लस होता है ना। तो उसी के कारण से क्या है, ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन लगा हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा सारा का सारा चेंज हो जाएगा। अगर कोई साइन पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर वो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए ये 5y का पावर 4 प्लस में है तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5y का पावर 4। और देखिए ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 3y का क्यूब, ये प्लस में है माइनस 2y का स्क्वायर, ये प्लस में है माइनस y, ये माइनस में है प्लस 1। ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि इसका कॉमन माइनस है। और अगर माइनस साइन कहीं भी रहे, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करें, बड़ा से बड़ा भी रहे और ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का साइन दिया हुआ हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होंगे सारे अपोजिट हो जाएंगे, उल्टा बदल जाएंगे। अब आराम से आप क्या करोगे, इसको सारे के सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, है ना। या आप अगर ज़्यादा चाहते हो कि स्टेप नहीं बढ़ाऊँ, मैं एक ही स्टेप में ख़त्म कर दूँ तो कर सकते हो डायरेक्टली सॉल्व, लेकिन स्टेप लिखोगे तो बेनिफिट से स्टेप का भी मार्क्स आपको मिलेंगे। तो 4y का पावर 4 और y के पावर आपको सर्च करना है, पावर 4 देखिए यहाँ है तो माइनस 5y का पावर 4 हो गया। और देखिए कहीं है नहीं है। अब क्यूब के पे आइए तो माइनस 2y का क्यूब, फिर y का क्यूब कहाँ है, देखिए यहाँ है प्लस 3y का क्यूब। उसके बाद आप और बढ़ते जाइए माइनस 6y का स्क्वायर, है ना, और फिर y स्क्वायर वाला ढूंढिए तो यहाँ है माइनस 2y का स्क्वायर, फिर y का तो माइनस y, फिर माइनस y और प्लस 5 माइनस 1, क्योंकि प्लस 5 यहाँ पे था और माइनस प्लस 1 यहाँ पे है ना। तो इस तरह से मैंने सारे लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज कर लिया। देखिए y का पावर 4 यहाँ है तो y का पावर 4 आपको देखिए यहाँ पे है, मिला है ना। फिर देखिए y का क्यूब आपको यहाँ पे था तो y का क्यूब आप देखिए यहाँ है। साइन भी इसका इंपॉर्टेंट है, साइन देखते जाइएगा, ये माइनस में था माइनस लिखा हमने यहाँ पे, ये प्लस में था यहाँ पे प्लस लिखा है हमने। फिर देखिए ये जो है इसके आगे भी ये माइनस 6y का स्क्वायर था, फिर देखिए यहाँ पे माइनस 2y का स्क्वायर है ना। फिर देखिए यहाँ पे माइनस y है, यहाँ भी आपका माइनस y था, ये प्लस नंबर वाला प्लस 5 है तो यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ पर नंबर आपका जो है प्लस 1 में है। तो इस तरह से आपको क्या करने हैं, सारे के सारे एक लाइक टर्म्स में एक तरह से अरेंज कर लिए हैं सबको। तो एक अरेंज करने के बाद आप बस आपका खाली उसको जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करना है। क्या है कि 4y के पावर 4 को अगर माइनस 5y के पावर 4 में आपको देखिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमने बताया अभी पहले कि अगर आपको अपोजिट साइन दिखता हो तो अपोजिट साइन में क्या करोगे, हमेशा आप घटाओगे। तो 4 में से 5 घटाओ, या तो 4 में से 5 घटाओगे तो देखो 4 से ज़्यादा 5 तो बड़ा है, तो 5 में से 4 घटाओ 1 बचेगा, है ना। तो y का पावर 4 सिर्फ बचेगा, बस नंबर जो बड़ा हो उसका साइन लगाना है। तो माइनस था, ये 5 के साथ माइनस है तो माइनस लगा। उसके बाद देखिए ये माइनस 2y का क्यूब है और ये प्लस 3y का क्यूब है, दोनों अपोजिट साइन है तो आपको घटाना है। 3 में से 2 घटा दीजिए 1 बचेगा, और जिस नंबर बड़ा हो जिसके आगे जो साइन हो तो वो साइन प्लस का है तो प्लस का साइन लगाइए। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए दोनों ना सेम साइन के साथ है, और सेम साइन का साथ है तो आपको हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 में से 2 जोड़ोगे तो अब क्या हो जाएगा, 8y का स्क्वायर होगा, है ना। और 8y का स्क्वायर होगा तो इसमें आपको कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों माइनस में है तो आप माइनस का साइन लगाइए। और उसके बाद देखिए ये दोनों फिर से आपको सेम साइन में दिख रहा है तो माइनस माइनस तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, है ना। सेम साइन है तो आपको जोड़ना है तो 1y और 1y 2y होगा, 2y लिखिए और दोनों माइनस में ही है तो माइनस 2y होगा। और उसके बाद 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये बच्चा आपका यहाँ से जो है फाइनल आंसर है, ये इसका भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। तो आप इस तरह से आप क्या करोगे, माइनस करने वाले भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन और है,
इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 मैं उसको ही बता देता हूँ, ताकि और भी जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आपको बचे हुए हैं तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को आप ये आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना, ताकि आप कोई दिक्कत आपको फिर से उसके लिए नहीं होने लगे। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 and 2 of its sides are p square minus 2p plus 1 and 3p square minus 5p plus 3. Find the third side of the triangle. तो ये एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल इस तरह का है। आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, मैंने ABC किया है, आपका मन नहीं है तो XYZ कर दीजिए, जो आपका मन करे वही कीजिए। कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि हम ABC लिखे तो ABC आपको भी लिखना ही है, ठीक है। इसमें से क्या है, ट्राइंगल में 3 साइड होता है, सभी को पता है, अगर 3 साइड है तभी तो उसको ट्राइंगल कहते हैं, है ना। तो क्या है, इस 3 साइड्स का पैरामीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल का जो पैरामीटर है वो आपको 6p का स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 ये दिया हुआ है। उसमें से एक साइड आपको इतना है दिया हुआ, दूसरा साइड इतना दिया हुआ है, तीसरा साइड फाइंड करना है कितना होगा, है ना। तीसरा साइड आपको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन अभी फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा। तो तीसरा साइड, जो साइड आपको पता नहीं है तो वो साइड को क्या करोगे आप, वो साइड को आप मान लो, कुछ भी मान सकते हो। या तो अगर जो नेमिंग यहाँ पे किए हो ABC करके, तो अगर 2 साइड्स का, अगर एक मान लो कि A दिया हुआ है इतना और B दिया हुआ है इतना, तीसरा साइड C है और वो पता नहीं है मुझे, है ना, तो क्या करोगे आप, उसको C मान लो या X मान लो, या देखो मैंने यहाँ पे रखा है थर्ड साइड बराबर X रख लिया है कि चलो थर्ड साइड जो है वो X होगा और कितना होगा वो पता नहीं है, तो अभी फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम आगे का सॉल्व करते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है, A प्लस B प्लस C जो है ना, तीनों को साइड को अगर जोड़ देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, पैरामीटर मुझे आ जाएगा। अगर आपको दिया रहे कि एक साइड ये 5 है, ये 6 है और ये 3 है, इसका पैरामीटर मुझे बताइए, तो 5 और 6 11 है, 11 3 जोड़ देंगे तो ये 14 हो जाएगा, तो ये आपका पैरामीटर हो जाएगा। तो ये तो हो गया सिर्फ नंबर की बात, है ना। बाकी इसको अभी सॉल्व करना है। देखिए पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल आपको दिया हुआ है यहाँ से, तो 6p का स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 हमने सामने लिख दिया, बराबर एक साइड आपका है p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। चूंकि यहाँ पे मुझे प्लस करना है तीनों साइड का, तो ब्रैकेट का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे प्लस लिखिए, और जो दूसरा साइड दिया हुआ है यहाँ पे लिखिए 3p का स्क्वायर माइनस 5p और प्लस 3। तीसरा साइड पता नहीं है, उसको x माना है तो आप यहाँ पे x मान लीजिए, या आपका मन जो भी करे, ABCD जो मन करे वही मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे आप, इसको किसी तरह से जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में प्लस किया था माइनस किया था सॉल्व करते टाइम, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको बेस पे उसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, जैसे वैसे इसको लिखिए अभी, है ना, और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते। देखिए ये p स्क्वायर यहाँ है और 3p स्क्वायर यहाँ पे। देखिए एक p स्क्वायर, मैं स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ, आगे स्टेप बढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहीं पे मैं समझाते जाता हूँ। देखिए p स्क्वायर 3p स्क्वायर, 3p स्क्वायर और 1p स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4p स्क्वायर, और दोनों प्लस में है तो आप इसको लिखो 4p स्क्वायर, इसको और इसको ऐड कर दिए। तो उसके बाद देखिए ये माइनस 2p और यहाँ पे माइनस 5p, तो दोनों सेम साइन के साथ है। अगर सेम साइन हो तो आपको क्या करना, हमेशा जोड़ना होता है, तो 2 में 5 जोड़ दोगे बच्चे तो हो जाएगा 7, और दोनों p है तो यह क्या हो जाएगा 7p, और सेम साइन है और दोनों माइनस में है, जोड़ तो जाता है लेकिन साइन माइनस का। उसके बाद देखिए नंबर कांस्टेंट वैल्यू प्लस 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 3 है, तो प्लस 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। और ये आपने माना था तीसरा साइड x है, वो आपको पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, तो उसको x ही रहने दीजिए। तो ये तो हो गया, बात खत्म। अब देखिए ये आपका वैल्यू एक साइड यहाँ पे दिया गया है, एक साइड यहाँ पे दिया गया है, तो आप क्या करोगे, इसको जो है ना, जो भी कांस्टेंट वैल्यू वाला और अलजेब्रिक जो वेरिएबल के साथ दिया गया है उसको आप एक साथ कर दो। एक साथ कर दोगे तो क्या होगा, जो अब अकेला बच जाएगा, तो जो वैल्यू उसको सॉल्व करने के बाद आएगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। चलिए आइए अरेंज करते हैं। देखिए ये 6p का स्क्वायर यहाँ पहले से है,
तो ये +4p का स्क्वायर है इक्वल टू के तरफ इस तरफ ट्रांसपोज करवा के लाएंगे तो प्लस है तो -4p का स्क्वायर हो जाएगा। -4p है तो -4p लिखिए आप। यहाँ पे देखिए ये -7p है, ट्रांसपोजर करवा के लाएंगे साइन चेंज होगा तो +7p हो जाएगा। उसका यहाँ पे देखिए +9 है तो +9 लिखे हम, और यहाँ पर देख लीजिए इसको इस तरफ से करवा के लेके आएंगे, इधर +4 था ट्रांसपोज करवा के इक्वल टू किधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर x आपका, है ना। तो हो जाएगा क्या, 6 में से आप 4 घटा दो, देखो बड़ा नंबर 6 है और ये 4 है, 6 में 4 घटाओगे क्या हो जाएगा 2p का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये माइनस और प्लस, है ना। क्या बोले थे कि अगर अपोजिट साइन आपको दिखता हो तो हमेशा आपको घटाना ही है। तो आप क्या करोगे, 7 में से 4 अगर घटाते हो तो 3p हो जाएगा, और दोनों में से जो नंबर बड़ा है उसका साइन आपको लगाना है। 7 बड़ा है, 7 के आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहाँ लगाइए, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये 9 में से आप 4 घटाओगे तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x। तो आपका जो वैल्यू यहाँ से आ गया x का, x बराबर आपका वैल्यू इतना आ गया। तो जो हमने यहाँ पे थर्ड साइड x माना था तो थर्ड साइड की वैल्यू यहाँ पे आपका 2p का स्क्वायर, है ना। उसके बाद +3p और +5 ये आपका थर्ड साइड की वैल्यू होगा। और थर्ड साइड की वैल्यू जो पूछा गया था क्वेश्चन में, ये थर्ड साइड की वैल्यू यहाँ पे आपकी फाइंड हो गई है। आप आसानी से इसको देख सकते हो, और आपको समझ में अगर लगता है कि और भी कुछ पूछना चाहिए मेरे से तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, मैं उसको बताने के लिए हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो जो क्वेश्चन था बच्चे 6A का, इसके जो प्रोसेस थे, जो मेथड था, मैंने सारा समझाया है। आप अच्छे से सारे वर्कशीट को पूरा करेंगे, पूरा करके मुझे भेजिए, मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगा कि कैसा आपने किया है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स अगर रह गई है या कोई दिक्कत होगा तो आपको उसके हिसाब से एडवाइस किया जाएगा। आपको जो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप नंबर क्वेश्चन का बताइए, आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।